स्वागत ड्यूटी फ्री में। प्लेन हमारा मिस ही हो जाता तो हमने अब लॉन्च आ गए, चलो चलें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों सुबह उठ चुकी हूँ मैं और आज मेरी फ्लाइट है दिल्ली से काठमांडू नेपाल के लिए। और जी हाँ, मैं जा रही हूँ नेपाल काठमांडू क्योंकि रोनी का टैटू कन्वेंशन है वहाँ पर। और वैसे हम एवरी ईयर नेपाल काठमांडू जाते हैं अप्रैल के महीने में। तो जी हाँ, अब अप्रैल का महीना है तो अभी हमें फिर जाना है, टैटू कन्वेंशन इज़ हैपनिंग। तो चलते हैं और मेरी फ़्लाइट है 4:20 की, शाम को 4:20 की फ़्लाइट है मेरी। और वैसे आई थिंक दोस्तों ये काम के बहाने से घूमना इज़ द बेस्ट रीज़न। रोनी का टैटू कन्वेंशन है तो हम मतलब काम भी हो जाता है, टैटू कन्वेंशन भी अटेंड कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना भी हो जाता है हमारा। और ये भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है तो यहाँ पर भी हर एक कंट्री से, हर एक स्टेट से लोग आए होंगे, स्पेशली बाहर फॉरेन कंट्रीज से। पर दिल्ली से आई थिंक 3 या 4 आर्टिस्ट ही हैं जो नेपाल टैटू कन्वेंशन अटेंड करते हैं, बिकॉज नेपाल टैटू कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन है तो वहाँ पे इंडियंस को बूथ मिलना इट्स वेरी लाइक डिफ़िकल्ट। पर उसमें से एक रोनी है जिसे हर साल बूथ मिलता है एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी फॉर हिम क्योंकि उसको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है ये अटेंड करने के लिए कन्वेंशन। सो यस, काम के बहाने घूमना इज आई थिंक बेस्ट वे। हम लोग काम भी करते हैं और उसके बाद हम लोग उसी बहाने से वो घूम भी लेते हैं, तो इट्स ग्रेट इजंट इट। तो दोस्तों 4:20 की मेरी फ्लाइट है पर हम लोग जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि एनीवे लास्ट ईयर हमारी फ्लाइट हो गई थी मिस, सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस था और उन्होंने हमें एंटर नहीं करने दिया, तो वो बहुत एक ह्यूज लॉस था। तो इसलिए वैसे तो 2 घंटे पहले चेक इन करना होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं 2 घंटे नहीं, मैं 5 घंटे पहले जाके एयरपोर्ट पे बैठ जाऊंगी, लेकिन 2 घंटे पहले तो नहीं जाऊंगी। तो इसलिए अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आई थिंक हम 11 बजे निकल जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होता है रास्ते में। और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो मैंने रोनी को बोला जल्दी चले जाएंगे, वहाँ पे लॉन्च है, उधर लॉन्च है, हम लोग उधर ही कुछ खा लेंगे, इसलिए मैंने कुछ ब्रेकफास्ट इतना बनाया नहीं था, फिर ब्रेकफास्ट बनाने लगती तो लेट हो जाता फिर से। तो चलते हैं अब मैं आपसे मिलती हूँ एयरपोर्ट में। तो दोस्तों चेक इन कर ली थी मैंने, अब इमिग्रेशन होगी। इमिग्रेशन के बाद ये हमसे पूछेंगे क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो। इसके बाद ही हमें थप्पा लगाएंगे, स्टैम्प देंगे पासपोर्ट में। सो लेट्स गो। वैसे तो मैं हर साल जाती हूँ, नेपाल का इजीली मिल जाता है। सो देयर यू गो, उन्होंने हमें स्टैम्प दे दिया है। अब नाउ वी कैन गो टू नेपाल। चेक इन तो हो गया पर रोनी का मैं वेट कर रही हूँ, रोनी का भी हुआ नहीं तो आई एम वेटिंग फॉर हिम। और फिर चलते हैं अंदर। और आ गया है रोनी अपनी जगह, ड्यूटी फ्री मोट का दुकान में। और पूरे इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट। दिल्ली का एयरपोर्ट सच में इतना बेस्ट है। आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और कितनी सारी वैरायटीज़ में है। यू कैन सी दिस इज़ द दिल्ली एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री। पर ये आपको सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ही अवेलेबल मिलेगा देखने के लिए। कितनी सारी चीज़ें हैं हमारी दिल्ली एयरपोर्ट में। मैं बहुत सारे एयरपोर्ट घूमी हूँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल्ली का एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट। कितना बड़ा एयरपोर्ट है, आप आराम से अपना 2, 3, 4 घंटे आराम से टाइम पास कर सकते हो। लिकर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटीज़ है लिकर्स की यहाँ पर, देखिए आप लोग। और आपको यहाँ पे टैक्स फ्री भी मिलेगा, चीप में मिलेंगी। चीप तो नहीं बोल सकते पर हाँ थोड़ा कुछ सस्ता मिलेगा। चॉकलेट्स, लिकर्स, परफ्यूम, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आराम से आइए 4-5 घंटे पहले और अपना आराम से टाइम पास करिए, घूमें आप लोग। ये देखो बड़े से लेके एक्चुअली नॉर्मल ब्रांड के शोरूम्स भी दिल्ली एयरपोर्ट में अवेलेबल हैं। आई मीन आई लव दिल्ली एयरपोर्ट, लव इट। आई लव दिल्ली का एयरपोर्ट। दिल्ली के एयरपोर्ट में सब कुछ है, एवरीथिंग जो आपको चाहिए, खाने से लेके शॉपिंग से लेके मतलब सबसे टॉप ब्रांड, मीडियम ब्रांड, एवरीथिंग इज़ हियर। पहले जा रहे हैं लॉन्च क्योंकि लॉन्च में पहले सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं और फिर घूमते हैं और एयरपोर्ट। तो चलो दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्च में हम लोग आ गए हैं। दिस इज़ द लॉन्च।
देख सकते हो कितना बेस्ट और परफेक्ट लॉन्च है ये। मैंने अब पहले मेरे व्लॉग में दिखाया था, मुंबई का लॉन्च इतना बकवास था। हमारी दिल्ली का लॉन्च देखो, एक नंबर है। यहाँ पे आराम से आओ, 2-3 घंटे बैठ सकते हो आराम से। आपने कुछ नहीं खाया है तो खाना इज़ अवेलेबल, फूड इज़ अवेलेबल। और लिकर देखने के बाद तो सबसे पहले कदम हमारे बार में ही रुकेंगे। तो एक मैंने वाइन का ग्लास लिया, रोनी ने विस्की, एंड आफ्टर दैट चलो खाते हैं कुछ खाना। यहाँ पे बहुत सारा खाना अवेलेबल है, फ्रूट्स, स्वीट कॉर्न, कर्ड, राइस, दाल, मिक्स वेज की सब्जी, एंड फूड लुक्स डिलीशियस। ये कुछ सब मिल्टन कुछ मिक्स वेज था एंड चिकन। और यहाँ पे स्वीट्स में भी बहुत सारी वैरायटी है। यू कैन सी स्ट्रॉबेरी की बर्फ़ी है और मैंगो, चॉकलेट। ऑफ कोर्स मैंने सब तो नहीं खाया, खीर बहुत टेस्टी थी। चलो लेट्स ईट फूड। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है देख के खाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच का टाइम भी हो गया। तो आई थिंक ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही कर लेते हैं। फूड लुक डिलीशियस, चलो खाएं। पनीर और थोड़े से फ्रूट्स और चटनी ली है, एंड देन वाइन। रोनी ने ली विस्की और रोनी की प्लेट आप देख ही सकते हो। दिस इज़ द लॉन्च। वेरी गुड, हम लोग ने खा लिया है, पर मैं थोड़ी सी स्वीट्स खाऊंगी। और रोनी लेने गया है राइस, और दिल्ली का लॉन्च का खाना बहुत टेस्टी है। भी राइस ले लिया अर्थक्वेक। हाँ, तो हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत जबरदस्त। जी हाँ। और इससे पहले हम और ज़्यादा खाना खाते हैं और लेट हो जाते हैं, फिर प्लेन में हो जाता है। नहीं, फिर प्लेन हमारा मिस ही हो जाता है। तो हमने सोचा नहीं, अब बस और नहीं खाते और चलते हैं। तो अब हम लोगों ने पेट भर के खा लिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब प्लेन में बैठते हैं। हम लोग का प्लेन देख सकते हो, उड़ने वाला है। नेपाल के लिए उड़ते हैं, चलो। दिल्ली का एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट। आप कहीं पर भी चले जाओ, पर दिल्ली का एयरपोर्ट, खाना सबसे बढ़िया एयरपोर्ट, खाना से लेकर, टू बी ऑनेस्ट, बेस्ट फूड। आई मीन सब कुछ बेस्ट है दिल्ली एयरपोर्ट का। सब कुछ, खाना, शॉपिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड। और इतना नीट एंड क्लीन है, आप लोगों ने देख ही लिया वीडियो में। परफ्यूम सेक्शन में आ गए हैं, तो परफ्यूम तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मैं ले रही हूँ अब एक परफ्यूम, और पता नहीं परफ्यूम को देखते ही मुझे कुछ हो जाता है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ फॉर बाइंग अ परफ्यूम। परफ्यूम देखते ही मतलब मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता। मैं नहीं होने से भी एक छोटी से छोटी फ्रेगनेंस तो लूँगी ही, और यहाँ पे इतनी सारी फ्रेगनेंस थी, ओ माय गॉड। अब तो मैंने लिया है एक परफ्यूम जो कि मुझे अच्छा लगा था, कैल्विन क्लेन का, एंड दिस इज़ द परफ्यूम, आई गॉट इट। एंड लुक एट दिस मिनिएचर्स, इतने प्यारे प्यारे मिनिएचर्स थे ये, ओ माय गॉड। नहीं पीने वाला आदमी भी बॉटल्स देख के ले लेगा। एंड सारे इम्पोर्टेड लिकर अवेलेबल आपको मिलेंगे ड्यूटी फ्री में। ड्यूटी फ्री आके अलग ही फीलिंग आ जाती है, मज़ेदार। नाउ लेट्स गो, बोर्डिंग टाइम हो गया है, अब हम चलते हैं नेपाल। चलो बैठ गए प्लेन में, और मुझे हमेशा विंडो सीट मिलती है, पर फिर भी मैंने काउंटर पे बोला कि प्लीज़ मुझे विंडो सीट देना, और वो मुझे बोला आपका टैटू देख के मैंने आपको विंडो सीट दे दी, क्योंकि मुझे आपका टैटू बहुत अच्छा लगा है और इसलिए मुझे मिली विंडो सीट। नाउ लेट्स गो, बाय दिल्ली, सी यू सून। चलो खा लेते हैं कुछ खाना, लेट्स हैव सम फूड। इन्होंने मुझे दी बियर एंड चिकन बिरयानी, साथ में एक ब्राउनी एंड एक 1 कप केक। सो दिस इज़ द फूड। फूड इतना अच्छा नहीं था, बट देन ओके फाइन। एंड हियर वी आर लैंडिंग टू नेपाल, काठमांडू। हम लोग लैंड हो चुके हैं। ज़्यादा देर की फ़्लाइट थी नहीं, तो टाइम पास फटाफट हो गया, जस्ट 1.5 आवर। एंड हियर वी आर, वेलकम टू नेपाल, काठमांडू। अब नेपाल की इमिग्रेशन क्लियर करनी है। अब हम लोग खाएंगे झोल मोमो। लेट्स गो एंड कलेक्ट द लगेज। लेट्स गो, अब लगेज मिल गया है हमें और चलते हैं बाहर। देखो आप, ये नेपाल काठमांडू का एयरपोर्ट है, कितना सूखा सूखा लग रहा है। दिल्ली का एयरपोर्ट में कितनी रौनक थी, और ये नेपाल का एयरपोर्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस 2-3 दुकानें, और रोनी हो गया है पागल, अपने मूड में आ गया ये। तो हम पहुंच गए हैं और हमने टैक्सी प्री बुक करी हुई थी, होटल वालों ने हमें टैक्सी प्रोवाइड करी है। मेक श्योर आप आ रहे हो तो अपनी टैक्सी प्री बुक करके ही आओ, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं। और ये रहा नेपाल, हमारे इंडिया जैसे ही लग रहा है वैसे तो, नथिंग सो स्पेशल, पर हाँ नेपाल इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशनल।
और ये रहा हमारा होटल, स्काईलाइन होटल में हम रुके हुए हैं। दिस इज़ द होटल इन थामिल। थामिल में इस बार हम रुके हैं, काठमांडू थामिल में। थामिल बहुत ही पॉपुलर जगह है, तो आप आओ तो रह सकते हो। और ये रहा हमारा रूम, बहुत ही कोजी सा रूम है ये। और आई लव द फ्लोर, एक्चुअली ये नेचुरल वुड से बना हुआ है फ्लोर। एंड दिस इज़ द रूम। और रोनी थक के सो चुका है, तो इसको उठाती हूँ मैं अब। तो मैं आ चुकी हूँ अब रूम पे, और नेपाल में आ चुके हैं हम लोग। अब मैं जिस मेन मकसद के लिए नेपाल आई हूँ वो ये है कि रोनी का है टैटू कन्वेंशन नेपाल में। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेपाल टैटू कन्वेंशन और कन्वेंशन से सबसे अलग होता है, बहुत ट्रेडिशनल वे में होता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड के आर्टिस्ट आते हैं। इंडिया के बस 2 या 3 होते हैं, जिसमें से एक रोनी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलूंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।